वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर देखे तो उन लेक्चर के बाद कुछ इंजीनियर्स का ये डिमांड था कि क्वांटिटी कैसे निकालना है वो आप हमको सिखाइए एज पर आईएस कोड। तो आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आईएस कोड, एज पर आईएस कोड हम लोग क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। क्योंकि क्वांटिटी निकालना तो बहुत आम बात है, जनरली हर लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं, लेकिन एज पर कोड जैसे हमें बिलिंग में जो यूज होना है तो उस हिसाब से हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, आज हम उस पर बात करेंगे, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक लिखते हैं क्वांटिटी कैलकुलेशन। क्वांटिटी ऑफ शटरिंग देखते हैं एज पर आईएस कोड। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मेजरमेंट निकालने के लिए हमें किस कोड की जरूरत है, क्योंकि डिफरेंट कोड है। IS 456 आरसीसी के लिए यूज होता है, तो इसके लिए हमें कौन सा कोड यूज करना है? तो इसके लिए जो कोड यूज करते हैं IS 1200। जब IS कोड 1200 यूज करते हैं तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, और सबके अलग अलग है कि किसमें क्या है। तो हम लोग चूंकि आज शटरिंग का क्वांटिटी निकालना सीखेंगे एज पर IS कोड, तो हम लोग IS कोड पार्ट 5 को फॉलो करेंगे, पार्ट 5। ओके, तो सबसे पहले हम एक फ्रेम स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये फ्लोर प्लान है। ये फ्लोर प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये C1, C2, C1, C1, C1 ये सारे कॉलम है। ये जो कॉर्नर पे है C1, 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 C1 ये कॉलम है। तो C1 लिखने का मतलब है कि ये सारे कॉलम्स जो हैं, ये सारे कॉलम्स के डायमेंशन इक्वल हैं। इन सारे कॉलम्स में जो स्टील आएंगे वो भी सेम है, इसलिए इसको C1, C1 लिखा गया। इसी तरह C3, C3 का भी मतलब सेम है, ये दोनों सेम है। इसी तरह C2, C2 को देखेंगे ये सेम है। अब आते हैं बीम की। ये जो B1, B1 दिया हुआ, ये आउटर में ये जितने भी B है वो क्या है? बीम है। तो ये B1, B1 सेम बीम है, B2, B2 सेम बीम है। सेम बीम का मतलब हमेशा ये होना चाहिए कि इसके डायमेंशन भी सेम होने चाहिए, डायमेंशन के साथ साथ इसके रेनफोर्समेंट भी सेम होने चाहिए। रेनफोर्समेंट के साथ साथ इसके स्टीरअप्स भी सेम होने चाहिए। जब सब कुछ एकदम सिमिलर होगा तो हम उसे सेम बीम लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ B3 है। अब ये बीच का जो है ना, ये स्लैब है, S1, S2, S2 और S1। S1 का मतलब फिर हम समझ गए कि ये सारे स्लैब जो है वो इक्वल है। इसके अंदर जो थिकनेस है स्लैब का वो भी बराबर है, और इसके अंदर जो स्टील है वो भी इक्वल है, सेम स्टील है। S2 का मतलब ये कि ये इन दोनों स्लैब में भी हमारा कंक्रीट भी सेम है, कंक्रीट का थिकनेस भी सेम है, स्लैब का थिकनेस भी सेम है, और स्टील भी सेम है। तो जाके ये S2 हो गया। अब हम देखेंगे आगे कि इसमें एक ये डायरेक्शन दिया हुआ, इस डायरेक्शन का मतलब क्या है? कभी कभी आप देखेंगे कि सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन दिया होता है। तो इस डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये एक टू वे स्लैब है। टू वे स्लैब में मतलब है कि जो मेन रेनफोर्समेंट आएगा वो हर साइड से, चार साइड से ही आएगा। ये चारों साइड से मेन रेनफोर्समेंट ही होगा, यानी दोनों वे में आपका मेन रेनफोर्समेंट लगेगा। तो इसको इसलिए ये डायरेक्शन का, जनरली जब ये डायरेक्शन लिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि S1 स्लैब है और इसमें एक साइड से ही मेन रेनफोर्समेंट, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। तो ये मेन रेनफोर्समेंट के डायरेक्शन को शो करेगा, और हमको मेन रेनफोर्समेंट इस डायरेक्शन में ही डालना है। अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमने सिंबल को समझ लिया। अब बात करते हैं क्वांटिटी कैलकुलेशन पे। तो क्वांटिटी कैलकुलेशन में अभी जब हम इसको देखेंगे सेक्शन को, सपोज ए ले लेते हैं, एक बीम लेते हैं, इस बीम का हमको सब ये करना है। अगर हम इसका लेंथ ले लें, अंदर से अंदर का लेंथ ये ले लेते हैं, यहां से पूरा ये ले लेते हैं 5 मीटर, ये 5 मीटर, और इधर ले लेते हैं यहां से यहां, टोटल ले लेते हैं बाहर से बाहर अगर पकड़े तो ये ले लेते हैं 4 मीटर, और ये ले लिया टोटल बाहर से बाहर हमने टोटल। ठीक है, टोटल हमने ये ले लिया 5 मीटर। ओके, इट इज क्लियर। तो जब हम बीम का क्वांटिटी निकालेंगे, मतलब ये डायमेंशन अगर 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ये 4 मीटर तो मतलब ये भी 4 मीटर। तो हम कोई एक बीम लेते हैं जिसकी हम शटरिंग की क्वांटिटी को निकालेंगे।
तो सपोज हमको पहले इसके सेक्शन को देखना होगा। सपोज मानो कि S1 स्लैब है, ठीक है, S1 स्लैब का जो स्लैब का थिकनेस है वो अलग है, S2 स्लैब का स्लैब का थिकनेस अलग है। तो हमें सबसे पहले B1 बीम का क्वांटिटी निकालना है। तो B1 इसके सेक्शन को देखते हैं कि सेक्शन कैसा है। इस तरीके का आपको ये सेक्शन दिखेगा बाहर साइड से। ये हो गया स्लैब का टॉप, स्लैब टॉप, और ये हो गया आउटर शटरिंग, ये आउटर साइड है बीम का, और ये इनर साइड है बीम का, और ये स्लैब थिकनेस है T। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ड्राइंग को देखना होगा। पहले हम सेक्शन को समझ लें कि यहां से अगर सेक्शन कट करेंगे तो कैसा दिखेगा। इस सेक्शन को देखने के बाद हम अब इसके ड्राइंग पे जाएंगे और ड्राइंग पे देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले जब हम आउटर शटरिंग निकालेंगे, इसमें ले लेंगे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, इसमें ले लेंगे L, इसमें ले लेंगे B, इसमें ले लेंगे H, और यहां आ जाएगा नंबर्स, यहां आ जाएगा क्वांटिटी। अब चूंकि हमें चाहिए क्वांटिटी स्क्वायर मीटर, सीरियल नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे बीम 1 B1, ठीक है। B1 का जब हम करेंगे तो इसका यूनिट डालेंगे, यूनिट ले लेंगे स्क्वायर मीटर में ले लेंगे, स्क्वायर मीटर। तो हम लोग टोटल क्या करेंगे कि टोटल देखेंगे कि ये बीम हमारा टोटल यहां से यहां सेम बीम है, और टोटल लेंथ इसका कितना है 5 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ L ले लिया, आउटर शटरिंग, इसमें हम डिस्क्रिप्शन में और लिख देंगे आउटर साइड, आउटर साइड। जब हम इसको एक्सेल में करेंगे तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, एक्सेल में ही हम इसे कैलकुलेशन में लेके जाएंगे, लेकिन हम इसको अलग अलग आपको सिर्फ समझा रहे हैं। तो पहले हम ले लेंगे आउटर शटरिंग। तो आउटर शटरिंग का L कितना हो गया 5 मीटर। अब इसका B विड्थ, B जो है विड्थ, वो विड्थ डेप्थ B के, इसका जो डेप्थ है बीम का वो डेप्थ है 700। तो आउटर में हमारा पूरा 700 का शटरिंग लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सेक्शन देख चुके हैं। ये आउटर शटरिंग, तो ये पूरा 700 होगा, और ये इनर साइड जो होगा वो इनर साइड जो शटरिंग लगेगा वो कितना लगेगा 700 माइनस स्लैब थिकनेस। अगर स्लैब थिकनेस मेरा 125 है, सपोज S1 का स्लैब थिकनेस 125 है, तो ये हो जाएगा 700 माइनस 125। क्लियर। तो हम लोग लेंथ ले लिया 5, और B इसकी जरूरत नहीं है, और B या D इसको ले लेते हैं डेप्थ। हाइट का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, और B हमने ले लिया कितना 700 यानी 0.7। अब जब हम इस पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो इसे कितने साइड है हमारे पास, एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, यहां इस साइड में। तो इसलिए हम इसको नंबर्स कर देंगे 2 नंबर्स कर देंगे। 2 नंबर्स करने के बाद ये क्वांटिटी जो कैलकुलेट होके आएगा वो आ जाएगा। अब फिर हम सब चलेंगे इसमें B1 बीम में ही A कर दिया आउटर साइड, अब B कर देंगे इनर साइड, इनर साइड। यूनिट सेम रहेगा, लेंथ भी आपका सेम रहेगा 5 मीटर। अब लेकिन अंदर का जो डेप्थ है वो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर स्लैब थिकनेस जो है एक साइड में आपको दिया होगा कितना, ये S1 है, S1 का स्लैब थिकनेस 125 दिया है, और S2 का स्लैब थिकनेस अगर आपको दिया है, S1 का दिया है 125, अब S2 का दिया होगा 150। तो इस कंडीशन में आप क्या होगा कि मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 2 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डेप्थ अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 मीटर हमने लिया, और इस फेस का जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हमारा थिकनेस कितना हो जाएगा 700 माइनस, क्योंकि इधर S1 है, तो S1 का कितना है 125, 125 mm थिकनेस, तो 700 माइनस कितना आ जाएगा 125, कितना आता है 575। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे 0.575, ठीक है। H का हमको जरूरत नहीं है, और क्योंकि हम ये एक ही फेस लेंगे इसलिए हम नंबर्स में डालेंगे 1, और ये जो क्वांटिटी आएगा सपोज ये आया X, ये आ गया Y। क्लियर। अब एक और जाएंगे, ये B2 का निकालना है C। तो इनर साइड एक और, इनर साइड, अब इसको हम नाम दे देंगे बिटवीन कॉलम C1 एंड C1, लेकिन यहां भी C1 है, तो हम लोग इसको कुछ भी नाम दे देंगे, किसी भी फेस से दे देंगे, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, जो भी साइड देना वो साइड हम दे देंगे। तो लेंथ हमारा फिर ये यूनिट स्क्वायर मीटर ही रहेगा, लेंथ हमारा 5 रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि स्लैब कौन है S2 है, तो S2 का थिकनेस कितना 150। तो जब हम 150 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो इसका जो
विड्थ आएगा वो कितना आएगा, बीम का डेप्थ, यहाँ पे बीम का साइड कितने का लगेगा 700 माइनस 150 दैट इज 550। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0.55। ये h की जरूरत नहीं, यूनिट नंबर्स में एक ही आएगा और ये कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया z। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्वांटिटी को निकाल लेंगे। अब ये चीज तो हम समझ गए, लेकिन इसमें आईएस कोड का जरूरत क्या पड़ा, हमें तो असल समझना है कि आईएस कोड का शटरिंग के लिए क्या जरूरत पड़ता है। तो आईएस कोड में अगर हम देखेंगे तो आईएस कोड 1200 आईएस 1200 पार्ट 5 क्लॉज नंबर 6.3 या 4 है, 6.4 इसमें आप जाएंगे ना तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब क्या लिखा हुआ मिलेगा और उसके मीनिंग क्या है उसको समझ लेते हैं इस ड्राइंग के हिसाब से कि कैलकुलेशन कैसे करना है। तो ये हम समझ गए कि आउटर बीम का कैसे सेटिंग। अब यहां पे क्या है कि सपोज अगर हमको इस बीम के कैलकुलेशन करने को दिया जाए शटरिंग, इस बीम का जो क्या है B4 है और इधर B3 है। B4 और B3 का जब हम शटरिंग का कैलकुलेशन करेंगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ये यहां, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या है कि दोनों में से न इस डायरेक्शन में शटरिंग लगेगा और न ही इस डायरेक्शन में शटरिंग लगेगा, कहीं भी शटरिंग नहीं लगेगा। शटरिंग तो आपको यहां लगेगा, ऐसे घूम जाएगा और ये यहां आके यहां चला जाएगा, फिर यहां से यहां आ जाएगा और यहां से यहां चला जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में यहां पे शटरिंग नहीं लगेगा। तो शटरिंग नहीं लगेगा तो बिल में हमें क्लेम क्या करना है। अब क्या करेंगे कि ये शटरिंग हम क्या माइनस करें, जो टोटल लेंथ है तो उसमें माइनस करें। तो आईएस कोड क्या बोलता है, आईएस कोड 1200 पार्ट 5 जो है वो सिर्फ स्पेशल शटरिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट के लिए। तो वो क्या बोलता है कि इस सिचुएशन में से आपको टोटल लेंथ कैलकुलेट करना है, टोटल लेंथ लेना है इस बीम का भी, प्राइमरी बीम का भी और सेकेंडरी बीम का भी। नो डिडक्शन, मतलब कोई भी डिडक्शन आपको नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्टर को ये शटरिंग का भी रेट मिलेगा, ये असल मतलब है आईएस कोड का। तो इस चीज को हम सेकेंड चीज क्या है कि जब हम कॉलम का एक और उसमें एक और चीज दिया है, एक तो हो गया ये बीम का कि जब दो बीम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर का जो शटरिंग होगा वो डिडक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आईएस कोड ने क्लियर कर दिया कि वो डिडक्शन नहीं होगा। सेकेंड चीज क्या कि जब हम ये शटरिंग को लेंगे, इसको कॉलम जब हम जहां से बढ़े तो ये भी जो हम लोग कॉलम हम लोगों ने डाल दिया। अब कॉलम को तो जनरली हम लोग कॉलम को कहां तक लेते हैं, बीम बॉटम तक ही लेते हैं। तो हम इसको यहां से ऐसे शटरिंग को घुमाते हैं। तो वो क्या बोलता है कि अगर आपने कॉलम में इसमें ले लिया है और बीम में ले रहे हैं तो भी डिडक्शन नहीं होगा, आपको वो बीम के साथ मिलेगा। ये आईएस कोड का कहना है। तो ये सारे इतने सारे पॉइंट्स थे और कैसे बीम का शटरिंग का कैलकुलेशन हुआ, ड्राइंग्स को हमने देखा। इसके लिए हमने एक ड्राइंग्स रेफरेंस के लिए रखा है, ये ड्राइंग्स को हम देखते हैं। इसको इसलिए मैंने यहाँ पे इसी ड्राइंग का एक रेफरेंस लिया। ये ड्राइंग आप देखेंगे, ये एक अपने ही प्रोजेक्ट के 8 फ्लोर का ये ड्राइंग्स है, 8 फ्लोर का। इसमें ये सारे जो लाइंस है, ये सारे जो डार्क लाइन है, ये सारे कौन से हैं, ये सारे कॉलम्स हैं। और इसी में ये देखिए B34 है, S6 है। S6 ये देखिए ये जो डायरेक्शन है इसका कैसा है, ये डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि ये एक वन वे स्लैब है और इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। मतलब मेन रेनफोर्समेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट होगा, इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह जब हम देखेंगे, अब बीम तो यहाँ पे तो हमको दे दिया बीम का, लेकिन बीम के अलग से शेड्यूल होते हैं, उसका डेप्थ कितना होता है, उसमें स्टील कितना है, उसका विड्थ कितना, वो सारा आपको यहाँ मिलेगा। ये सारा B1 B2 B3 इसके बीम के ये साइज है 230 by 700, इसमें रेनफोर्समेंट कैसा है ये सारा मिल गया। ये स्लैब है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा कि S1 देखिए 125 थिकनेस है, S2 100 थिकनेस, S3 125 थिकनेस। इसी तरह आप आएंगे S8 देखिए 150 थिकनेस। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इसको समझा। एनी मोर क्वेश्चन इन इट? कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन पे जाएंगे बीबीएस स्टील के क्वांटिटी पे करके। धीरे धीरे हम लोग खुद के कैलकुलेशन को बीबीएस को समझेंगे नहीं क्या, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत जल्दी है उस चीज को समझना, लेकिन
बीबीएस समझने से पहले हमें बहुत सारी चीजों को समझना होगा, तो हम उन चीजों को पहले धीरे धीरे एक एक टर्म्स करके समझेंगे, उसके बाद फिर हम बीबीएस पे आएंगे ताकि आपको बीबीएस समझने में बहुत आसानी हो। ओके, थैंक यू।